हेलो माय फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 1964 में न्यूयॉर्क में 28 इयर्स ओल्ड कैथरीन किटी जेनोवीज अपने ऑफिस से घर रिटर्न हो रही थी। वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट के एंट्रेंस तक पहुंची, उन पे एक आदमी ने अटैक कर दिया और चाकू से स्टैब किया। जेनोवीज बार बार हेल्प के लिए चिल्लाई, पर एक भी आसपास के लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की। न ही पुलिस को कॉल किया उनके रोने की आवाज़ सुन के भी। अटैक रात के 3:20 से स्टार्ट हुआ, बट 3:50 तक भी किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी किटी जेनोवीज का मर्डर हुआ और कोई भी असिस्टेंस के लिए आगे नहीं आया? बायस्टैंडर इफेक्ट की वजह से। इस मर्डर के बाद साइकोलॉजिस्ट डार्ले और लाटेन ने 1970 में बायस्टैंडर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया और बताया कि लोगों ने उस दिन हेल्प क्यों नहीं की। तो आइए हम जानते हैं बायस्टैंडर इफेक्ट क्या है, ये क्यों होता है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। बायस्टैंडर इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें इमरजेंसी में पीड़ित इंसान के पास जितने ज़्यादा लोग प्रेजेंट होंगे, उसे लोगों द्वारा हेल्प मिलने के चांसेस उतने ही कम होंगे। इन अदर वर्ड्स, लोगों द्वारा पीड़ित को हेल्प करने की पॉसिबिलिटी दूसरे लोगों की प्रेजेंस में या भीड़ में कम हो जाती है, और जितने ज़्यादा लोग होंगे, हेल्प मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होती है। अगर किसी को चोट लग जाती है और पास में बस एक ही इंसान है, तो उसे ईज़िली हेल्प मिल जाएगी। पर अगर उसके आसपास क्राउड है, तो उसे हेल्प मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई बेहोश हो गया है, पर बहुत देर तक कोई उनकी हेल्प करने नहीं आता है। तो हम जानते हैं ये बायस्टैंडर इफेक्ट होता क्यों है। लार्टिन और डार्ले ने मेनली 3 रीज़न बताया जिसकी वजह से बायस्टैंडर इफेक्ट होता है। फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तब होता है जब एक जिम्मेदारी या काम एक व्यक्ति के बजाय एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में बांट दिया जाता है। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें एक से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, तो वहाँ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मदद करने की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पर्सन पे नहीं बल्कि पूरे ग्रुप पे होती है। हेल्प ना करने का दोष सिर्फ एक पर्सन पे नहीं बल्कि सब लोगों में बट जाता है, जिससे किसी पर्सन को गिल्ट नहीं होता कि उन्होंने हेल्प नहीं किया। और लोग ये भी सोचते हैं ग्रुप में कि कोई दूसरा पर्सन हेल्प कर देगा, अगर वो हेल्प ना करे तो कोई और कर देगा। सेकेंड रीज़न, इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन तब होता है जब हमें पब्लिक में एक्ट करते टाइम लोगों के द्वारा जज किया जाने का डर होता है। लोग अक्सर दूसरे बायस्टैंडर्स के सामने अपनी इज्जत खोने का डर महसूस करते हैं। इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन के कारण लोग अक्सर मदद नहीं करते, जिसके ये कुछ रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट, लोगों के सामने अपनी इज्जत खोने का डर। जब दूसरे बायस्टैंडर होते हैं, हमें लगता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सेकंड, सुपर हेल्पर के द्वारा ओवरशैडो होने का डर। अगर हमसे कोई बेहतर मदद करने वाला इंसान वहाँ प्रेजेंट हो, तो हम सोचते हैं कि हमारी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड, अनवांटेड असिस्टेंस का डर। हमें लगता है कि शायद हमारी मदद ज़रूरत से ज़्यादा या अनवांटेड हो सकती है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का डर। हमें ये डर रहता है कि अगर हमारे मदद से कोई नुकसान हो गया तो लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इन सब रीजंस की वजह से लोग क्रिटिकल सिचुएशन में हेल्प नहीं करते हैं। थर्ड रीजन, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस तब होता है जब हम एक एम्बिगुअस और अनक्लियर सिचुएशन में दूसरों के रिएक्शन देखकर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। हम सोचते हैं कि सब लोग एक पर्टिकुलर तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन शायद सब लोग अपनी असली फीलिंग्स छुपा रहे होते हैं। इसका मतलब, अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करते लेकिन आपको लगता है कि बाकी सब लोग उससे एग्री करते हैं, तो आप भी वही लाइन ऑफ थिंकिंग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो और आप एक सीरियस सिचुएशन देखते हो। आप सडनली वहाँ पहुँचे हो तो आपको नहीं पता क्या हुआ। आपके लिए सिचुएशन अनक्लियर है, पर आपको सिचुएशन देख के लगता है कि ये इमरजेंसी है। आपको या तो हेल्प करनी चाहिए या पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर आप श्योर नहीं हो कि बाकी बायस्टैंडर्स आपके एक्शन को कैसे परसीव करेंगे। तो आप सोशल प्रूफ के लिए बाकी बायस्टैंडर्स के रिएक्शन को देखते हो। आप देखते हो कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, तो आप उनके इनएक्शन को देख के ये मान लेते हो कि ये सिचुएशन इमरजेंसी नहीं है, और आप भी बिना हेल्प किए वहाँ से चले जाते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन, कि हम बायस्टैंडर इफेक्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। बायस्टैंडर इफेक्ट के इस साइकिल को ब्रेक करने का सबसे बेस्ट वे है कि इस इफेक्ट से अवेयर होना।
ये समझना कि इमरजेंसी में कैसे ये इफ़ेक्ट आपको किसी की हेल्प करने से रोक सकती है। सो डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू बी द फर्स्ट टू एक्ट इन क्राइसिस। अगर आप कोई क्राइसिस देख रहे हैं तो तुरंत एक्शन लीजिए। ये दूसरे लोगों को भी एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगा। और अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ ना कह के किसी एक पर्सन की तरफ देख के हेल्प मांगिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेहोश है और उसे पानी की ज़रूरत है तो आप ये ना कहें कि कोई पानी ला कर दो, बल्कि आप किसी एक पर्सन की तरफ उँगली करके उन्हें कहिए कि आप पानी ला कर दीजिए। इससे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा और सिर्फ उसी पर्सन पर आपको हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इससे आपको हेल्प मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द बाईस्टैंडर इफेक्ट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट से अवेयर हो सकें और क्राइसिस के टाइम पे सबको प्रॉपर हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।